जी, मैं अब्दुल अहद आप तमाम लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय शिक्षक एवं शिक्षिका दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो हमारा टॉपिक ये है कि अभी जो आने वाले समय में 6 तारीख से 6 सितंबर से 10 सितंबर तक बिहार के विभिन्न जिला में आपको FLN चहक का प्रशिक्षण होना है शिक्षकों का। उसमें डे 1 पे क्या-क्या होना है इसी के बारे में हम जो है बात करेंगे। तो आप आइए और हमारे साथ बने रहिए, हमें देखिए और हम प्रयास करेंगे कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको दे दें और ये आपको ताकि ये आपको जो है वो मददगार साबित हो आपको ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में। आइए तो हम बात करते हैं डे 1 की। सबसे पहले जो है डे 1 देख लीजिए ये आपको कुल मिला करके 4 सत्र होना है। 4 सत्र में एक सत्र जो होगा वो चेतना सत्र होगा, दूसरा जो है वो सत्र वो भोजन से पूर्व पहले होगा, वो आपको 10:30 से 1:30 तक होगा। फिर आपको 1:30 से 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का भोजना अवकाश होगा, भोजना विश्राम होगा और फिर उसके बाद आपको भोजन के बाद 2:30 बजे से 5 बजे तक ये एक सत्र होगा और फिर जो है आपको 5 से 5:30 बजे तक प्रश्न उत्तरी ये आपको एक सत्र होंगे। तो सबसे पहले जैसे ही जितने भी प्रतिभागीगण होंगे वो आएंगे, आने के बाद सारे प्रतिभागी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेतना सत्र कर लेंगे। चेतना सत्र में पहले हम आमंत्रित करेंगे सदन के सदस्यों की आए और चेतना सत्र करवाए। नहीं करवाए तो प्रशिक्षक महोदय या मेंटर महोदय में से कोई एक लोग अपना क्या करेंगे, चेतना सत्र का जो है आरंभ करेंगे। उसको करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्वागत करेंगे, सबका स्वागत के बाद और फिर परिचय करेंगे। परिचय के बाद जो है जब परिचय हो जाएगा कार्यशाला का उद्देश्य करेंगे। ये हो जाने के बाद आपको इसी बीच में एक काम ये करना है आपको कि सारे प्रतिभागीगण जो भी हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन होगा, एक प्रश्न उत्तरी होगा, वो करवा लेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे दूसरे सत्र में। दूसरे सत्र में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन बिहार इसके विषय में बताया जाएगा, बुनियादी साक्षरता निर्देश और इसके घटक के बारे में बताया जाएगा। फिर भोजनावकाश होगा। भोजनावकाश के बाद बुनियादी संख्या ज्ञान के विषय में आपको जानकारी देनी है। तो अब हम चलते हैं डिटेल से इसको देखते हैं ये कैसे कैसे करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिभागी का सबसे पहले प्रतिभागी का हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे आपको क्या कहते हैं चेतना गीत जो है ये मिल जाएगा आपको। इसको आप यहाँ से जो है स्कैन करके फिर आप LED पे या फिर आप जो है इस पे चला सकते हैं। अब देखिए संगीत परिचय कैसे लेंगे ये आपको बता रहा है। संगीत शुरू होने के बाद आप अपने निकटतम प्रतिभागी को अपना परिचय दें और उनसे परिचय लें। अब आपका नाम, पदनाम, जिला, प्रखंड, विद्यालय, संस्थान, अपने शिक्षण काल के ऐसे शिक्षक का नाम बताएंगे जिससे आप प्रभावित हैं और क्यों हैं। सदन में उपस्थित अन्य प्रतिभागियों का परिचय दें और लें। संगीत बंद होने के बाद आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आपने जो परिचय लिया है उसको बताना है और आपके साथ जो है जो आपका परिचय लिया है वो उनको बताएंगे, या फिर आप दूसरे ढंग से भी परिचय दे और ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो कार्यशाला है इस कार्यशाला के कुछ नियम है, इसे जरूर आप बता देंगे जो भी प्रतिभागी हैं। क्या 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 नियम है वो देख लीजिए। सबसे पहले विचार और मस्तिष्क को खुला और ग्रहणशील रखें। दूसरा, फ़ोन साइलेंट मोड पे रखें। अगर बात करना बहुत ज़रूरी हो तो सदन से बाहर जा कर के आप बात करें। तीसरी, सवाल पूछें और सह प्रतिभागी को सुनें। चौथी बात, प्रोसेस पर भरोसा रखें, ये आपको सही सही करवाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु नोटबुक पे जरूर नोट करते जाएं, लिखते जाएं। जितने भी प्रतिभागी हैं सभी प्रतिभागी भाग लें, ये नियम हो गए। आगे क्या है, 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण है इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का सबसे पहला क्या है, बुनियादी सबसे पहला क्या है आपको बुनियादी साक्षरता, ये देखिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन पर चर्चा करना। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन क्या मकसद है इस पर चर्चा करना। दूसरा, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम सह चहक मॉड्यूल के बारे में समझ विकसित करना।
ये हो गया दूसरा। तीसरा, मेंटरिंग की समझ और स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में मेंटर की भूमिका का चर्चा करना। ये आपको वहाँ नहीं करना है, ये आपको मेंटर के लिए है। चहक हैंडबुक और गतिविधियों की समझ, चहक प्रशिक्षण की रूपरेखा की समझ, ये हो गया आपको। फिर उसके बाद आता है कि इसमें आपको क्या कहते हैं, प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी से क्या अपेक्षा है, कि ये जो प्रशिक्षण हो रहा है इस प्रशिक्षण में प्रतिभागी से क्या अपेक्षाएं हैं। प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र में समय से उपस्थिति और सक्रिय भागीदारी करें, ये पहला अपेक्षा है। दूसरा, प्रशिक्षण के दौरान साझा की गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक सुनें और इसे समझें, ये दूसरा है। मेंटर द्वारा अपेक्षित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए दी जाने वाली सामग्री की उपयोग की प्रक्रिया को समझें, ये हो गया। फिर मेंटर द्वारा अपेक्षित कार्य के क्रियान्वयन में यदि कोई चुनौती दिखे तो इसे साझा करें। समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बने। समस्या का नहीं, देखिए यहाँ दो बात है, एक तो ये है कि समस्या का नहीं, समाधान का हिस्सा बने। देखिए इसको, यहाँ क्या है, दो बातें हैं, एक है समस्या का नहीं और समाधान का हिस्सा। अनावश्यक प्रशिक्षण कक्ष से बाहर न घूमें, समय का पालन करें, ये हो गया किससे, उनसे आपको उम्मीद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब आपका सही से यहाँ से शुरू होगा, क्या है, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान। इसी पे यानी पहला दिन जो आपका है, इस पहले दिन में आपको इसी 2 पॉइंट पे सुबह में आप जो है बुनियादी साक्षरता, भोजन से पहले और आफ्टर लंच आप जो है संख्या ज्ञान, इस पे बात करेंगे। आइए देखते हैं आगे इसका क्या उद्देश्य है, किसका, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बुनियादी साक्षरता ज्ञान क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बिहार में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की वर्तमान स्थिति क्या है, इसका बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता है ये, संख्या ज्ञान साक्षरता के विभिन्न घटक और अवयव क्या क्या है, विभिन्न घटक एवं अवयव, FLN मिशन के कार्यान्वयन की यथा स्थिति क्या है, ये उद्देश्य हो गया। अब आइए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान क्या है, इसका महत्व देखते हैं। सबसे पहले समझिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, ये आपको NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहाँ देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बुनियादी शिक्षा पर जोर। फिर निपुण भारत स्कीम, केंद्र सरकार की योजना है ये। अब देखिए निपुण का क्या मतलब होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये लागू कब हुआ था, 5 जुलाई 2021 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 5 जुलाई 2021 को ये लागू हुआ था। फिर उसके बाद जो है क्या है, ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसी को कहते हैं क्या, FLN, इसी को क्या कहते हैं, FLN कहते हैं। फिर इसके बाद जो है चहक, ये आपको FLN जो अभी जिसका आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, यानी FLN चहक अर्थात बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपको 3 महीना 12 सप्ताह 100 दिन, कब तक चलेगा, 2027 ईस्वी तक चलेगा, मार्च 2027 ईस्वी तक ये आपको चलेगा, मार्च 2027 तक। अब चहक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, ये हो गया। उद्देश्य पूर्व प्राथमिक कक्षा के अकादमिक लक्ष्यों की संप्राप्ति, समय सीमा 3 महीना 12 सप्ताह या 100 दिन, या 100 दिन, यहाँ तक ये चलेगा। ये आप समझ में आ गया आपको। NEP के बाद निपुण भारत मिशन, निपुण बिहार मिशन, FLN चहक, ये आपका एक प्रक्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसमें 2 ही चीज़ आपको देखना है, एक तो बुनियादी साक्षरता, दूसरा संख्या ज्ञान। बुनियादी साक्षरता आपको पहले करवाना है और संख्या ज्ञान आपको बाद में करवाना है। बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणित संक्रियाओं को करने की क्षमता ही FLN है। आपसे पूछेगा व्हाट इज FLN,
क्या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है, तो आप कहेंगे बच्चों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रेन विद रीडिंग, क्या बेसिक यानी फिर फाउंडेशनल संक्रियाओं को करने की क्षमता FLN है। बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणितीय संक्रियाओं को करने की क्षमता ही FLN है। तो ये आप अब क्या करेंगे कि आप निपुण, सबसे पहले तो FLN का फुल फॉर्म, चहक का फुल फॉर्म, NEP के विषय में, फिर उसके बाद FLN के विषय में, फिर चहक के विषय में, ये पूरा डिटेल से जो है सदन में इसकी चर्चा करेंगे। अब बिहार में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का वर्तमान स्थिति क्या है, इसके विषय में आपको स्लाइड मिल जाएगा। ये देखिए, इसको आपको क्या करना है, दिखाना है। ये आपको NS का 2017 का डेटा है। इसमें देखिए दिखाया है कक्षा 3 में 39%, कक्षा 3 के छात्र छोटे पैराग्राफ को समझ के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। फिर कक्षा 5 में 46% बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। फिर उसी प्रकार से गणित में कक्षा 3 के 44% कक्षा दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी गणित का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और ये और बढ़ गया, आपको 5वीं कक्षा में 57% बच्चे ऐसे हैं जो दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बुनियादी गणित का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दोनों ही कक्षाओं के पैराग्राफ एवं गणित के प्रश्न उस कक्षा की अधिगम के अनुरूप रखी गई है। किसका? नेशनल NAS का ये सर्वे है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे है ये। तो ये स्थिति आपका है। अब आइए, इससे क्या परिणाम होगा, जो ये मिशन है FLN मिशन, इसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये है, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान जैसे मूलभूत कौशल का विकास विद्यालय में ड्रॉप आउट की समस्या को कम करते हैं। पहला परिणाम इसका क्या होगा, ड्रॉप आउट जो है वो कम होगा। दूसरा, बुनियादी कौशल पढ़ने लिखने के लिए सीखना, पढ़ने लिखने के लिए सीखना, संख्या, संक्रिया, मापन, आकार, पैटर्न एवं आंकड़े की आधारभूत समझ बढ़ेगी। जो बच्चे इन बुनियादी कौशल को शुरुआती कक्षाओं में प्राप्त कर लेते हैं, वो आगे आने वाले कक्षाओं में तेजी के साथ सीखते हैं। गतिविधि आधारित सीखने और सिखाने के अनुकूल माहौल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर मिशन के अंतर्गत जोर दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और ज़्यादा सशक्त और प्रभावशाली बनेंगे। अब आप आइए FLN। ये FLN जो है आपको कब से कब तक चलेगा? FLN चलेगा आपको 3 वर्ष से लेके 9 वर्ष ईयर के चाइल्ड को 9 वर्ष तक, या फिर आप इसको कह लीजिए आप प्री स्कूल ग्रेड 1, प्री स्कूल 3 से 4 साल के बच्चे का, प्री स्कूल 2 4 से 5 साल के बच्चे का, फिर प्री स्कूल 3 5 से 6 साल के बच्चे का। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपको क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। तो ये चलेगा कहाँ से, प्री से लेकर के, प्री स्कूल से लेकर के स्टैंडर्ड 3 तक के बच्चे के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, इसी का ये डिज़ाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निपुण बिहार मिशन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि आपको जो बच्चा पहला तक का है, उस बच्चे को गणित में आपको 10 तक का अंक पहचानना और पढ़ना आ जाए। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृति, घटनाओं को व्यवस्थित कर सके। अक्षर में क्या हो जाएगा, अक्षर और संगत ध्वनि को पहचानना, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्द को पढ़ना। ये हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा पूर्व प्राथमिक के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको पूर्व प्राथमिक, यानी प्राथमिक से पहले। ठीक है, इसको हम माइनस लेते हैं। ये प्लस के 1 के बच्चे के लिए हो गया आपको 99 तक की गिनती। सरल जोड़ और सरल घटाव कर ले वो, अर्थ के साथ पढ़े ऐसे छोटे वाक्य जो उम्र के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, उसको वो पढ़ सके। फिर इसी तरह दूसरे क्लास का होगा 999 तक। फिर इसी तरह जो है आपको तीसरे कक्षा का होगा कितना, 9999 तक।
तो ये एक आपका एक लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम तीसरे क्लास के बच्चे को इतना आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं निपुण बिहार मिशन गतिविधियां क्या है। लक्ष्य निर्धारण और संचार, लक्ष्य निर्धारण, संचार, सीखने सिखाने की सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, अकादमिक, ये आपको उतना नहीं देखना। आगे बुनियादी साक्षरता के घटक क्या है, बुनियादी साक्षरता के घटक क्या हैं इसको देखते हैं हम लोग। कक्षा 3 तक भाषा सीखने की अपेक्षाएं, अपने दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे पाना, सरल तुकबंदी कर पाना, सिखाए गए अक्षरों की पहचान कर पाना, मात्रा सहित 3 अक्षरों वाले शब्द व सरल वाक्य को सटीकता के साथ पढ़ पाना, 3-4 वाक्य वाला पैराग्राफ पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे पाना, प्रभाव व सटीकता के साथ 45 से 60 प्रति मिनट शब्द को पढ़ पाना। ये आपको कक्षा 3 तक सीखने की अपेक्षाएं, लक्ष्य निर्धारण की गई अपेक्षाएं हैं। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, बुनियादी साक्षरता के घटक, आपको 9 घटक उसमें बताया जाएगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 4 घटक पे बात करते हैं। पहला है मौखिक भाषा का विकास, दूसरा ध्वनि संबंधी जागरूकता, तीसरी डिकोडिंग, चौथा शब्द भंडारण। ये 4 आपको घटक हो गए। मौखिक भाषा का विकास, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, यानी कुछ भी वो बोले, दैट इज कॉल्ड मौखिक डेवलपमेंट। ध्वनि संबंधी जागरूकता कि वो साउंड को पहचाने, और साउंड को पहचाने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ओ है, ओ है, खो है, दो है, जो भी है उसको पहचाने। डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग वो होता है कि एक जो कोई भी सिंबल है, कोई अक्षर है, कोई शब्द है, उसको वो डिकोड कर ले, यानी उसको वो पहचान ले। इसमें ध्वनि और लिपि चिन्हों के आपसी संबंध, अक्षर ज्ञान, शब्द पहचान, प्रिंट सामग्री की समझ, उपयोग का ज्ञान शामिल है, और शब्द भंडारण ये हो गया। इसके बाद आपको बात आती है क्या, बुनियादी साक्षरता के घटक जारी। हाँ, तो मैंने यहाँ क्या कहा आपको, देखिए यहाँ हो गया 4, यहाँ चलते हैं, इसको ये हो गया आपको 5, 6, 7, 8 और 9, ये मैंने आपको चर्चा किया था। पढ़कर समझना, धारा प्रवाह पठन, लिखी छपी सामग्री की समझ, लेखन, पठन, संस्कृति का विकास, ये 9 घटक जो हैं आपको इसका है, किसका, बुनियादी साक्षरता का। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो है मौखिक भाषा का विकास, सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि संबंधी जागरूकता, डिकोडिंग, शब्द भंडारण, पढ़कर समझना, धारा प्रवाह पठन, लिखित छपी सामग्री की समझ, लेखन, पठन, संस्कृति का विकास। उसके बाद आपको बुनियादी, ये इतना, ये आपको भोजन से पहले की बात है। अब इस बीच में एक काम आप ये करेंगे कि ये इतने के अंतराल में आप एक कोई गतिविधि करवा देंगे, जो गतिविधि आपको अच्छा लगे, वो कोई भी गतिविधि, और ये गतिविधि आपको हमारे इस YouTube चैनल से भी मिल सकता है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। अब हम चलते हैं भोजन के उपरांत, यानी भोजन करने के बाद, भोजनावकाश के बाद जो है क्या क्या होना है। भोजनावकाश के बाद होगा आपको बुनियादी संख्या ज्ञान के घटक, बुनियादी संख्या ज्ञान के घटक। अब ये देखिए क्या है, बुनियादी संख्या ज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं, संख्या पूर्व अवधारणा, संख्या ज्ञान संक्रियाएं, स्थानिक समझ, मापन, पैटर्न, आंकड़ों का प्रबंधन, गणितीय संवाद। एक काम और आप ये करेंगे कि जैसे आपने उसमें किसमें ये बुनियादी साक्षरता भाषा ज्ञान में आपने देखा था 9 घटक था, तो आप अपने पूरे प्रतिभागी को 9 समूह में विभाजित कर देंगे, 9 समूह में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और 9 समूह को 9 घटक दे देंगे, और उस घटक पे उसको कहेंगे परिचर्चा करके कार्डबोर्ड पे वो लिखे, और फिर उसकी प्रस्तुति वो पेश करे। इसी प्रकार से सेकेंड हाफ में आप क्या करेंगे कि कुल आपको जो है 7 समूह बनानी है, 7 समूह को एक एक जो इनके अवधारणाएं हैं वो दे देनी है, और उसी अवधारणा पे वो विचार विमर्श करके हर समूह जो है अपना कार्डबोर्ड पे इसका क्या कहते हैं वो बनाएंगे, और बनाने के बाद फिर इसकी जो है प्रस्तुति पेश करेंगे। एक काम और आपको ये करना है
कि आपको पहले ही चेतना सत्र के बाद ही जो कल प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे वो दोनों नाम ले लेना है। इसी तरह से पहले दिन का आप जो है समापन करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।